الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अस्सलात वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदार चार यारम ताबे औलादे अली मिल्लते हनफिया दारम मजहबे हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली वो सुए लाल अज़ार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं और कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा तुझसे कितने हज़ार फिरते हैं। हम्द व सलात के बाद मोहतरम सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्लाह तबारक व तआला का लाख है शुक्र है कि उसने आज की इस अज़ीम सातों के अंदर अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका वसीला से अपनी बारगाह के अंदर हाज़िर होने का शर्फ़ अता किया। यकीनन आज का ये दिन ये बहुत बड़ी बरकतों और रहमतों और सादतों को समेटने वाला दिन है। ईद उल अज़हा कुर्बानी, फ़लसफ़ा कुर्बानी है क्या? मैंने पिछले जुमअतुल मुबारक के अंदर ये अर्ज़ की थी कि असल में ये जो कुर्बानी है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे अल्लाह तबारक व तआला ने इम्तिहान लिया, आज़माइश थी। आप उस आज़माइश के हर ज़ीने पर पूरे उतरे। ये दुनिया का निज़ाम जो है ये भी एक आज़माइश है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया है, इस दुनिया में भेजा है और सिर्फ इसलिए देखता है कि मालिक के इनमें से कौन है जो मेरे हुक्म के आगे सर तस्लीम खम करते हैं, कौन है जो मेरे हुक्म के आगे सर तस्लीम खम नहीं करते। बंदा ज़िंदगी गुजारता है, उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है और फिर अल्लाह तबारक व तआला एक मखसूस वक्त हर आदमी की जांच करता है। हर एक ने मरना है, जान देनी है रब को, और उसने जाकर इस दुनिया में जो कुछ उसने किया है उसका जाकर इम्तिहान देना है। कुछ लोग हैं जिनकी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी जहां के अंदर उनकी जांच और इम्तिहान लिया, और जितना बड़ा आजमाइश थी, जितना बड़ा इम्तिहान था, उतना बड़ा फिर इनाम भी अता किया। मैंने पहले एक अर्ज़ की थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले अपने घर वालों और माँ बाप के हवाले से इम्तिहान लिया गया। आप उसमें पूरे उतरे। चाचा आज़र था, बुत बनाता था, कहा कि तबलीग करो इसे। फिर अपनी माशरे के लोग जो हैं बुतों को खुद हाथ से बनाए हुए बुतों को पूछते थे, फिर कहा कि इनके तबलीग करो। आपने कुहाड़ा उठाया, छोटे बुतों को तोड़ दिया, बड़े के कन्हाड़े पर कुहाड़ा रख दिया। आजमाइश थी, पूरा उतरे। फिर वक्त के बादशाह के खिलाफ खड़े हुए, नमरूद के खिलाफ खड़े हुए, और फिर आपने उससे ऐसे हकीमाना अंदाज से कलाम किया, फ़बोहितल्लज़ी कफ़र, कि वो काफिर जो था वो मबहूत हो गया। फिर सबसे आखिरी इम्तिहान था, वो था औलाद का।
और ये कि अपने बच्चे को उठाओ और बेयाबान के इलाकों में छोड़ाओ जहां कोई चीज भी नहीं थी। आज के जो मौजू था वो ये था कि फिर जमाने ने देखा और इकबाल जैसा कलंदर लाहौरी उसकी जुबान भी उसे जो है इस बात पे खामोश नहीं रही। वो ये बात हर जगह से सवाल करके हर शख्स से पूछता रहा कि ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत। एक बच्चा जो है बेयाबान इलाके में जहां कुछ भी नहीं, रेगिस्तान में छोड़ आया बाप छोटी सी उम्र में, उसकी मां को वहां कुछ भी नहीं था, यहां तक कि पानी भी नहीं था तो एड़ियां रगड़ी तो चश्मे जारी हो गए। उस मां ने उस पानी के लिए कभी सफा और कभी मरवा के हाथ सही की। वो इम्तिहान था उस माँ बाप पर और उस बच्चे के ऊपर। और फिर उस इम्तिहान से जब वो कामयाब हुए, और सबसे बड़ा इम्तिहान जो कहा गया कि आप अपने बच्चे के गले पर छुरी चलाओ, ये जब इम्तिहान लेने की बारी आई तो कुर्बान जाऊं करोड़ हा सदके उस हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर, जिसने कहा कि ए मेरे अब्बा जान, जो आपका हुक्म हुआ आप कर गुजरे, इंशाअल्लाह मुझे साबित कदम पाएंगे। ये जमाना हैरान है, पूरी कायनात हैरान है, सब देख रहे हैं कि एक बाप अपने बच्चे के गले पर छुरी चला रहा है। और इकबाल जैसा शख्स फिर ये बोलने पर मजबूर होता है कि ये फैजान करम था, ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत। कि बड़े बड़े लोग भी देखे, कि नजरों से जान पिलाने वाले भी देखे, लेकिन कभी ऐसा मंजर नहीं देखा होगा। बड़े बड़े मदरसे और यूनिवर्सिटियां भी हैं, बड़े बड़े अदारे भी हैं, लेकिन इस जैसा मंजर पैदा नहीं कर सकते कि एक बाप कहे कि मैंने तुझे ज़िबा करना है और बेटा अपना सर झुका दे। ये मंजर अगर कायनात ने देखा है तो वो हज़रत खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। शैतान भागा कि इतनी ताबेदारी, मुझे एक सजदे के लिए कहा गया तो मैंने उससे मुंह मोड़ा तो अल्लाह ने क़यामत तक के लिए मुझे लानते दरगोर कर दिया। और एक ये अल्लाह का वो खलील है कि अल्लाह ने कहा कि बेटे पर छुरी चला दो तो ये चल पड़ा। ऐसी कुर्बानी का जज्बा रब के लिए। कोई दीवाना हो सकता है, कोई मजनू हो सकता है, कोई पागल हो सकता है, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह ये बात नहीं की जा सकती। लेकिन जो इश्क का मकाम था वो ना दीवानगी थी ना पागलपन था, वो इश्क का मकाम जो था वो बहुत बुलंद था। बड़े लोगों ने, मुस्तशरिकीन ने से बड़े अजीब अजीब अल्फाज से लिखा है, माज़अल्लाह हम नहीं कह सकते। मुस्तशरिकीन जो कुफ़ार की एक जमात है, उन्होंने कहा जी ये तो ऐसी बात थी, ये तो कोई ऐसी बात नहीं, माज़अल्लाह किसी ने क्या लिखा, किसी ने क्या लिखा। लेकिन जो इश्क के बंदे थे उन्होंने कहा कि ये इश्क का वो मकाम है कि जिसकी इंतहा नहीं। और फिर जमाने ने देखा कि जब आपने छुरी चलाई ना, तो उस वक्त छुरी चलाने से पहले जो है शैतान भाग कर गया मां के पास। तो उसने भी कंकरियां उठाकर मारी पीछे से। उसने कहा दफा हो जा, अगर उनके खुदा का उन्हें हुक्म है तो मैं भी साबित कदम हूं। ये सच है, एक बेटा क्या 100 बेटे भी कुर्बान कर। ये क्या था? ये था अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से ऐसा इश्क कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और इस सुन्नत को आबाद रखा ये मुसलमान ने, इस्लाम ने। जब भी जैसे हमारे जो दीन है, ये मज़हब, ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की मिल्लत है और हज़रत खलील अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये मज़हब है। और इस सुन्नत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आबाद रखा, इसलिए ये फ़लसफ़ा है। वो क्या है कि मेरे बंदा मोमिन जो रब पर यकीन रखता है और उसके रसूल पर यकीन रखता है, हर साल उनकी याद में अपने हाथों से जानवर को ज़िबा करता है और इस नीयत से करता है कि मालिक ये जानवर तेरी बारगाह में, तेरी राह में ये ज़िबा कर रहा हूँ, कल दीन के लिए, तेरी नामूस के लिए, तेरे हबीब की नामूस के लिए अगर मुझे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा।
और यही फलसफा जो था वो देखा जमाने ने बदर के मैदान में भी, यही फलसफा देखा ओहद के मैदान में भी, यही फलसफा देखा जमाने ने करबला के अंदर भी। इस्लाम कुर्बानी का जज्बा मांगता है। ये महीना जाने वाला, ये कुर्बानी का, आने वाला भी महीना कुर्बानी का है। ये कुर्बानियों के महीने हैं और इस्लाम को कुर्बानी देने का तसव्वुर कि सिर्फ इस बात से कि मालिक तूने उन पर अपना इम्तिहान लागू किया तो वो कामयाब हुए, मालिक जब हम पर कोई आजमाइश आए तो ये कहा गया कि अल्लाह तबारक व तआला आजमाता है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुए व नक्स मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात। बेशक अल्लाह आजमाता है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ से, भूख से, मालों की कमी से, फलों की कमी से, नक्स मिनल अम्वाली अनफुसि वस्समरात, मालों की कमी से, फलों की कमी से, वबश्शिरिस साबिरीन, और खुशखबरी है सब्र करने वाला। हर मुसलमान बंदे पर आजमाइश आती है लेकिन उसके लिए हुक्म है कि वो साबित कदमी दिखाए। यही दीन है, यही दीन की रास है, इसी का पैगाम दिया गया, इसी का फलसफा है। और फिर हर बंदे ने, जमाने ने हर मोड़ पे दीन के लिए साबित कदमी दिखाई है। और फिर उनके से जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम भी फिर क्या दिया ना, इनाम भी ऐसा दिया है। जब वो काबे को तामीर कर चुके, फरमाया कि खलील अब इस मकाम पर खड़े हो जाओ और पुकारो इस घर की जियारत के लिए। तो आपने जब वहां से जो है लोगों को बुलाया उस घर की जियारत के लिए, तो क़यामत तक जिसने भी लब्बैक कहा, अल्लाहुम्मा लब्बैक, वो उस घर की जियारत के लिए जरूर जाता है। तो अल्लाह ने क्या मौजज़ा अता किया, क्या शान अता की कि क़यामत तक आने वाली हर रूह के कान में वो अल्फाज डाल दिए, वो कानों में वो बात जो है वो सुन ली, वो उन्होंने सुन ली। इस सारे वाक़े से ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत। सिखाए इस्माइल को किसने आदाब फर्जंदी, माँ बाप की इज्जत, अल्लाह रसूल के बाद माँ बाप की इज्जत हर मुसलमान पर फर्ज है। बाप बूढ़ा हो जाता है, ये मैंने पीछे वालदेन के हुकूक पे बड़े 2 जुम्मे मैंने पढ़ाए हैं। तो बंदा जो है वो बूढ़ा हो जाता है अपनी औलाद के लिए, पूरी जिंदगी मेहनत करता है, अपनी कमर झुका देता है, बूढ़ा हो जाता है। कब्र में जब उसकी टांगें होती हैं तो फिर क्या हुआ, वही औलाद उसके एक लफ्ज सुनना गवारा नहीं करती। एक बार खांस दे तो या 2 बार खांस दे तो गवारा नहीं करती। हम मुसलमान हैं, माँ बाप की इज्जत करना अल्लाह रसूल के बाद फर्ज है सब पर। मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप के जो है बहुत ऊंची शान वाले हैं, जिन्होंने माओ के पांव से जो है धोकर पिए ना, जमाने ने उसको आसमानों पर बिठाया है। और जिन्होंने जो है माँ बाप की इज्जत नहीं की, जमाने ने देखा है कि वो जलील होते हैं, उन्हें देखा। एक मां के बारे में आता है कि उसने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा ये बताओ कि बाहर क्या चीज आई है, मुझे कुछ आवाज आ रही है। बेटा ने कहा कि मम्मा कोई नहीं ऐसी बात, आपका वहम है। उसने कहा नहीं बेटा देखो वो एक बार कोई चीज मुझे महसूस हो रही है, कोई बाहर कोई चीज आ रही है जो आवाज दे रही है। बेटे ने दूसरी बार भी कहा कि अम्मा कोई ऐसी बात नहीं। फिर माँ ने पूछा कि नहीं बेटा बाहर कोई चीज की आवाज आ रही है, देखो कौन है। बेटे ने फिर कहा नहीं अम्मा कोई ऐसी बात नहीं, ऐसे आपको वहम। 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार पूछा, बेटे ने यही जवाब दिया। बिल आखिर बेटे ने कहा कि अम्मा तू पागल तो नहीं हो गई, तू पागल हो गई है, मैं कह जो रहा हूं, बार बार कह जो रहा हूं, कोई भी नहीं, तेरा दिमाग खराब है, पता नहीं क्या बात है। ये बात करनी थी तो उस मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा बेटा फलां लकड़ी का कवाड़ है, बक्सा है,
उसके अंदर एक कापी पड़ी है, डायरी पड़ी है, जाओ मेरा बेटा वो उठा कर ले आओ। जब वो उठाकर लेकर आया तो उसने खोल कर दिखाया कि जब तू छोटा था तूने मुझसे ये 70 बार पूछा था तो मैंने तुझे 70 बार सीने से लगाकर तुझे इसका जवाब दिया था। आज मैं इस कैफियत में हूं कि मैंने तुझे पूछा, तू 7वीं बार ही मुझसे झगड़ पड़ा। माँ बाप दो मिलकर 10-10 बच्चों को पाल सकते हैं, पूरा पूरा घराना पाल लेते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर माँ बाप को, इकल्ले माँ बाप को नहीं पाल सकते। ये कुर्बानी क्यों करते हैं हम? इस कुर्बानी का असल मकसद क्या, बताना क्या चाहती है? ये हर साल ये कुर्बानी आती है, क्या बताना चाहती है? ये यही बताना चाहती है हर साल कि हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसने अपने बाप के हुक्म पे अपना सिर झुका लिया, ये पैगाम हर साल बोल बोल कर ये कह रहा है कि मेरे बंदों, ये माँ बाप जो हैं इनकी बड़ी शान है, इनका बड़ा रुतबा है। ये तुम्हें कहे ना यहाँ पर अपनी गर्दन पर छुरी चला दो, यहाँ कुर्बान हो जाओ, तो कुर्बान हो जाना चाहिए। कुर्बानी का असल फलसफा तो ये था। हम ये जरूर देखते हैं एक बात जो सबसे अहम है कि कुर्बानी के अंदर ऐब नहीं होना चाहिए। बगैर ऐब के होनी चाहिए, कोई नक्स नहीं होना चाहिए, कोई खराबी नहीं होना चाहिए। बड़ी ढूंढते हैं, बड़ी मेहनत करके ढूंढते हैं, लेकिन कभी ये गौर नहीं करते कि जिस पैसे से ये कुर्बानी खरीदी जा रही है, क्या वो पैसे भी हक हलाल के हैं या नहीं, उनके अंदर कोई नक्स है या नहीं है, कभी इस तरफ गौर नहीं करते। फिर कुर्बानी तो हम दे देते हैं, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं देते कि इस कुर्बानी का असल मकसद क्या था। असल मकसद यह था कि जिस शख्स को पूरे साल में अगर एक लुकमा भी बोटी नहीं मिली, तो आज के इस कुर्बानी के सदके चलो वो भी आज हमारे जो है खुशियों में शामिल हो जाएगा। लेकिन कभी हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते, ना इस तरफ कभी गौर करते हैं। जिस आदमी ने, ठीक है, मैंने पहले भी ये बात कही कि उसका हुक्म ही यही है, मसनून तरीका यही है, उसके 3 हिस्से कर लिए जाए। दूसरी बात ये, हम कुर्बानी बड़े शौक से करते हैं, बड़े खुश और खरम होकर करते हैं, लेकिन जब कुर्बानी करने लगते हैं तो जानवर की तकलीफ और अजियत का ख्याल नहीं रखते। हुक्म है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शख्स को देखा कि उन्होंने बकरी के गर्दन पर जो है वो पाँव रखा हुआ था और उसके सामने पत्थर के ऊपर छुरी जो है तेज कर रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें हया नहीं आती कि मौत के ऊपर मौत की अजियत दे रहे हो उसे? एक तो उसे ज़िबा करना है, लेकिन उसके सामने रखकर उसे जो है जानवर के सामने जानवर को ज़िबा नहीं करना चाहिए। गिराते वक्त जानवर को किबले रुख रखकर गिराएं ताकि ज्यादा अजियत ना हो। घसीटते हैं हम, उल्टा गिराते हैं, तजर्बाकारी नहीं होती, हमें इस बारे में तवज्जो नहीं करते, फिर उसको खींचते हैं, घसीटते हैं बेजुबान जानवर को। यह गलत है, इस तरफ तवज्जो जरूर देनी चाहिए। फिर ये भी देखें कि कुर्बानी जो है अपने हाथ से करें, यह सबसे ज्यादा अल्लाह इससे दिलों को मजबूत करता है, कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है। दूसरा ये कि बाज लोग हैं, ये याद रखें, अगर किसी काफर ने, बदमजहब ने छुरी चलाई सारी कुर्बानी जाया हो जाएगी। जब बंदा बोल रहा है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, तो बोलने वाला शख्स मुसलमान होना चाहिए। अगर बदमजहब गुमराह काफर है, अगर वो पढ़ेगा तो कुर्बानी सारी जाया, वो ज़बिया हराम हो जाएगा। एहतियात करें, खुद करें। सबसे बड़ी बात, खुद नहीं कर सकते तो फिर अपने में से जो साले नेक मोमिन बंदा है उससे ज़िबा करें, ये ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह करीम से दुआ, अल्लाह तबारक व तआला में अमल करने की तौफीक अता फरमाए।